दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। दोस्तों आज जो है मैं आपको यहाँ पर वैकेंसीज बताने वाला हूँ DSSB की सैनिटरी इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर एंड पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर। दोस्तों पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये ओल्ड एडवर्टाइजमेंट है 2014 का। अब इसको यहाँ पर दिखाने का पर्पज़ क्या है, एक्चुअली आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन में है कि जो DSSB का रिक्वायरमेंट आएगा उसमें ITI से जिन्होंने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स कर रखा है तो वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, या डिप्लोमा वाले ही फॉर्म भर पाएंगे, ऐसा आपके मन में शंका है। क्योंकि मैं आए दिन देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो है मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप मैसेज करते हैं, पर्सनली जो है मेरे को कॉल करके भी पूछते हैं, लेकिन मैं बहुत से जो है फ़ोन पे बात भी नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, तो हर किसी को रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ। और मैं इसके ऊपर 2 से 3 वीडियो पहले बना भी चुका हूँ। आज जो है प्रॉपरली इस एडवर्टाइजमेंट 2014 का जो एडवर्टाइजमेंट है इससे आसान रहेगा आप लोगों को समझाना कि डिप्लोमा मांगेंगे या सर्टिफिकेट मांगेंगे, ठीक है। आपका पूरा कन्फ्यूजन इस वीडियो में जो है मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको यहाँ पर बता दूँगा कि क्या मांगा जाएगा, और यहाँ पर जो है NCVT वाले जो है वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो जो है मैं आपको वैकेंसीज बता देता हूँ। DSSB में सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है किस किस नाम से आती है, ठीक है। तो सीधा चलते हैं अपन DSSB के सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी की तरफ। आपको मैं यहाँ से पे जो है 4 से 5 बातें बताऊँगा। एक तो सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी किस किस नाम से आती है वो बताऊँगा। सेकेंड बात में जो है आपको वो बताऊँगा एज क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चों की क्यूरी रहती है कि सर एज क्या मांगी जाती है DSSB में, हम आवर एज के समथिंग है तो हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। इसका सॉल्यूशन भी बता चुका हूँ मैं। अगर आप आवर एज हो भी जाते हैं 1-2 साल ऊपर तो उसका सॉल्यूशन भी मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। आज फिर जो है मैं इस वीडियो में फिर बताऊँगा आपको, ठीक है। एज पहले तो एज बताऊँगा, एज के साथ जो है आपको यहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा, ठीक है। थर्ड बात जो है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ DSSB में सैनिटरी इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या रहता है, ठीक है। आपको प्रिपरेशन जो है किस हिसाब से करनी है दोस्तों। 3 बात हो गई है। नेक्स्ट जो है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में, चौथी जो बात है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूँ मैं पूरा इसी नोटिफिकेशन के आधार पर, ताकि आप आसानी से समझ सके डिप्लोमा डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट है। ये चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा ताकि आपकी जो है आज के बाद कोई कन्फ्यूजन वाला काम नहीं रहेगा। अगर आपको फिर भी जो है कंफ्यूज रहता है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वो क्या बताने वाला हूँ, अगर आपको लगता है ये नोटिफिकेशन देखने के बाद भी आपको मन में शंका पैदा होती है कि हमने तो ये कोर्स कर रखा है और हम इस बेस पे जो है फॉर्म भर सकते ही नहीं भर सकते, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मैं बताऊँगा। डायरेक्ट जो है आप क्वालिफिकेशन को लेकर के MCD में जो है RTI लगाइएगा, ठीक है, और उनसे RTI में पूछिएगा कि सैनिटरी इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है पोस्ट की, ओके। आपका डाउट 101% क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी किसी से ये नहीं पूछेंगे मैंने ITI कर रखा है और मैं फॉर्म भर सकता हूँ नहीं भर सकता। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा वो ये है कि जो भी ITI कॉलेज डिप्लोमा के करके आपको ये सर्टिफिकेट करा रहे हैं तो उनके भ्रम में ना आए, ठीक है, वो सर्टिफिकेट ही देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो है मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूँ यहाँ से वैकेंसी की तरफ, कौन कौन से नाम से वैकेंसी आती है DSSB में, ठीक है दोस्तों आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर की पहली जो वैकेंसी है वो है यहाँ पर पोस्ट कोड 21/14 असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर के नाम से। आप देख सकते हो टोटल ऑफ वैकेंसी 2014 में 302 आई थी दोस्तों, ठीक है। और ये थी आपके MCD के अंदर, ठीक है, जिसमें कैटेगरी वाइज सीटें डिवाइड की हुई है, और इसमें जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, ठीक है। सेकंड नंबर की जो पोस्ट है आपकी वो है 22/14 कोड नंबर है इसका, और यह है आपके असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर या वैक्सीनेटर के नाम से। ये भी MCD में है आपकी, और इसमें टोटल वैकेंसी जो है आपकी 108 आई थी। तो टोटल वैकेंसी हो जाती है आपके 410, 302 + 108 410 आपके टोटल वैकेंसी हो जाती है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है किस नाम से आती है उस पर चलते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। अगर इस बार नोटिफिकेशन आए तो आपको गौर से देखना है, क्योंकि आपकी वैकेंसीज अलग अलग नाम से आती है DSSB, लेकिन क्वालिफिकेशन जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा ही मांग। दोस्तों जो नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर की उसकी मैं बात करने वाला हूँ पोस्ट कोड 29/14 वैक्सीनेटर की, ठीक है। न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आई थी। टोटल ऑफ वैकेंसीज की बात करें यहाँ पे तो 5 सीट थी आपकी, ठीक है। तो 410 + 5 कितनी होगी
415 पोस्ट हो गई टोटल। ठीक है, चलते हैं और नेक्स्ट वैकेंसी जिसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट जो वैकेंसी है आपकी वो है 93/14 असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है। और ये टोटल ऑफ वैकेंसी जो है आपकी 19, तो 415 प्लस 19 जोड़ लीजिए आप। टोटल हो गई 434 वैकेंसी हो गई ये दोस्तों ये। ठीक है, ये तो आपके 2000 कितने में आई थी, 14 में वैकेंसी आई थी 434। अब चलता हूँ नेक्स्ट आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर की एक और वैकेंसी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस नाम से है। ठीक है, उस पर थोड़ा जो है हट के क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन क्या है और उसी से मैं आपको यहाँ पर कंपेयर करके बताऊँगा कि इसमें जो है ITI या NCT से जो है सर्टिफिकेट क्यों मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, और उसमें जो डिप्लोमा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वैकेंसी है आपके 120/14। ठीक है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का इसमें एक वैकेंसी है आपका। ठीक है, और ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आया था। तो ये तो हो गई आपके वैकेंसीज की बात। अब अपन बात करने वाले हैं इनके ग्रेड पे की। ठीक है, तो असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर का जो ग्रेड पे है MCD में जो वैकेंसी आती है आपकी ग्रुप C की है ये, और इसका ग्रेड पे आपका 2400 है। ठीक है, दूसरी जो वैकेंसी आपकी असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर या वैक्सीनेटर के MCD में वैकेंसी जाता है ग्रुप C की है, और ये भी 2400 ग्रेड पे है दोस्तों। ठीक है, प्रॉपर जो है आपके वैक्सीनेटर के नाम से जो वैकेंसी आती है जिसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगा जाता है, ये आती है आपकी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में, और इसमें आप देख सकते हो तो ग्रुप C की ही वैकेंसी है और इसका ग्रेड पे जो है 2000 है दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी है आपके असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ग्रुप C का है, और 2800 ग्रेड पे भी ये वैकेंसी आपकी आती है दोस्तों। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है आपके क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, और ये ग्रुप C में आती है आपके, और 4200 ग्रेड पे ये वैकेंसी निकलती है आपकी। ठीक है, तो दोस्तों अब आपकी यहाँ पर वैकेंसीज आ गई है असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर की। ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में, और टोटल ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो 2014 की 302 है। और इसमें जो है क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप, एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये दिख गया होगा आपको बोल्ड अक्षरों में। ठीक है, अच्छे से देखना क्वालिफिकेशन, ताकि आपका जो है डाउट यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर सकूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 10th पास अंडर 10+2। ठीक है, हायर सेकेंडरी सिस्टम फॉर्मल रिप्लाइज बोर्ड या स्कूल इक्विवेलेंट। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड जो है इन्होंने, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा लिखा हुआ है। ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा फॉर्मल रिप्लाइज इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा रिप्लाइज इंस्टीट्यूट। अब आप देख लीजिए ये स्वयं में जब नोटिफिकेशन में डिप्लोमा मांग रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो है मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट वो कब चलता, जब ये यहाँ पर क्या करते, ऐसे ये एरो करके सैनिटरी इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट या ITI हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट NCT या NCT सैनिटरी इंस्पेक्टर ऑब्लिक करके ऐसे लिख देते ना, तब वो भी मान्य हो जाता। लेकिन इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि इनको अच्छे से पता है वह सर्टिफिकेट है और ये डिप्लोमा है, दोनों में डिफरेंस है। ये चीज़ जो है डिपार्टमेंट जानता है अच्छे से, इसलिए इन्होंने नहीं लिखा। आगे लिखा है दूसरी वैकेंसी में, बताऊंगा मैं आपको, कंपेयर करूंगा। 1-2 पोस्ट ऐसी है जिनमें इन्होंने डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ एक साथ मेंशन की हुई है, क्योंकि इनको वहाँ पर दोनों ही मांगा है, यहाँ पे नहीं मांगा है। ठीक है, क्योंकि इनको लेना नहीं है, सीधी सी बात है, और जहाँ पे लेना है वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। ये चीज़ आपको इसी नोटिफिकेशन में अच्छे से दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखना। यहाँ पर असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के तो उसके बाद आप जो है यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की भी जो है क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर ये वैकेंसी दिखा रखी है। ठीक है, 108, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास ऑफ रेगुलर यूनिवर्सिटी या बोर्ड या स्कूल या इक्विवेलेंट। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो सेकंड में सैनिटरी या हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा। ठीक है, आगे समझ में, यहाँ पे भी डिप्लोमा लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो है पहले जो है ये क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब जो है अपने यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं। एज आप देख सकते हो 18 से 27 ईयर्स एज मांगी गई है इसमें, और ऊपर की जो पोस्ट थी उसमें भी आप देख सकते हो 18 से 27 ईयर्स एज मांगी गई है। ठीक है, एज रिलेक्शन आप देख सकते हो SC ST के लिए 5 ईयर एज रिलेक्शन है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, और फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उनके लिए 10 ईयर्स है,
और फिजिकल हैंडीकैप्ड SC ST के लिए जो है 15 ईयर्स है। फिजिकल हैंडीकैप्ड OBC के लिए 13 ईयर्स एज रिलैक्सन है, तो 27 हो गई है। ठीक है, 28 भी नहीं मांगते दोस्तों, बहुत बड़ी गलती करते हैं ये, 28 भी नहीं मांगते। मतलब मेरे हिसाब से 50% कंपटीशन वैसे ही कम होगा। 27 का मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता मेरे साथ वाला कोई भी बंदा जो है 27 का है, सब जो है मतलब अंडर 30 के आसपास है। ठीक है, तो वो तो यहाँ पर जो है मतलब फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 27 अब यहाँ पे 5 साल एज रिलैक्सन तो ST SC को है। ठीक है, 28, 29, 30, 31, 32 मतलब 32 साल तक जो है ST SC वाले फॉर्म डाल सकते हैं। OBC वाले जो है वह ओनली 30 साल तक ही फॉर्म डाल सकते हैं। जनरल वाले तो 27 तक ही सिमट गए बेचारे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर में भी वही 18 से 27 ईयर्स एज मांगी है इन्होंने। ठीक है, मतलब 28 भी नहीं मांग रही है। कितना मतलब घटिया इनका एज क्राइटेरिया है। तो वही जो मैंने बताया 32, 30 और 27 यह है। फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा तो उनको थोड़ा ज़्यादा एज रिलैक्सन है। ठीक है, तो एज का आपका मैटर जो था आज के बाद मुझे नहीं लगता अब आपको पूछने की ज़रूरत है। क्वालिफिकेशन भी मुझे नहीं लगता अब आपको पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दोनों ही क्वालिफिकेशन दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट जो चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है टीबी हेल्थ विजिटर का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पोस्ट है और इसमें भी क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन मांगी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर डिप्लोमा मांगा है इन्होंने टीबी इन हेल्थ विजिटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने डिप्लोमा ही मांगा है टीबी का। अगर इनको सर्टिफिकेट चाहता तो ये यहाँ पर सर्टिफिकेट भी लिखते, अगर इनको सर्टिफिकेट चाहिए तो, लेकिन इनको नहीं चाहिए क्योंकि इन्होंने रिक्वायरमेंट रूल में भी डिप्लोमा ही लिखा हुआ है, इसलिए इन्होंने नोटिफिकेशन में भी डिप्लोमा ही लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन वैक्सीनेटर की वैकेंसीज की। इसमें भी आप देख सकते हो मैट्रिक विद डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर लिखा हुआ है दोस्तों। आ गई आपको समझ में। एज इसमें 18 से 30 ईयर्स है, तो इसमें आप जिनकी एज 30 साल है वो इसमें आगे तक बढ़ सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ समझ लिए। तो यहाँ पे 5 ईयर्स एज रिलैक्सन ST SC के, तो ST SC वाले जो है 35 साल की एज तक बढ़ सकते हैं इस पोस्ट में। वैक्सीनेटर पोस्ट पे ही भर पाएंगे, लेकिन उसमें जो प्रॉपर पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर और असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर नाम से जो वैकेंसी उसमें तो नहीं भर सकते। ठीक है, यहाँ पर एज जो है थोड़ी 3 साल ज़्यादा बढ़ा करके मांगी इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें भी क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर डिप्लोमा ही मांगा है लेकिन इन्होंने, ये चीज़ आप समझिए। ठीक है दोस्तों, अब इस पोस्ट को जो है बैटरी फिटर इन दिल्ली फायर सर्विस में ये वैकेंसीज है। ठीक है, बैटरी फिटर की, और इसमें आप देख सकते हो इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी था आपके यहाँ पर, इससे आपको अच्छे से थोड़ा सा समझ में आएंगे। मैट्रिकुलेशन, ठीक है, मैट्रिकुलेशन मांगा है इन्होंने बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर 2 नंबर में, सीरियल नंबर 2 में आप देख सकते हो, सीरियल नंबर जो 2 करके इन्होंने लिखा हुआ है ITI सर्टिफिकेट। ठीक है, ITI सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक या और करके रेडियो मैकेनिक, और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो मैकेनिक। इनमें से आपके पास जो भी है, ठीक है, या तो आपके पास इलेक्ट्रीशियन में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या रेडियो मैकेनिक में होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर यही समझाने वाला था कि पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर मतलब असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर में भी ये चाहते तो ITI सर्टिफिकेट लिख सकते थे हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा क्योंकि इनको पता है वो डिप्लोमा नहीं है। ठीक है, और वो डिप्लोमा के बराबर भी नहीं है। अगर वो डिप्लोमा के बराबर भी होता तब भी ये लिख देते, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा। उसका रीज़न यही है कि इनको अच्छे से मालूम है, और इनकी जो रिक्वायरमेंट आप रूल देखोगे उसमें भी डिप्लोमा ही मेंशन किया है, उसमें कहीं पे भी ऑब्लिक करके जो है ITI हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लिखा हुआ है दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी भ्रम मत पाइएगा। आगे भी जो है मैं 1-2 पोस्ट और दिखाता हूँ आपके, जिसमें इन्होंने डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जो है ना अलग अलग भी मांगा हुआ है। तो दोस्तों आप इस पोस्ट पे देखिए, सर्वेयर के नाम से ये वैकेंसी है। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर मैट्रिकुलाइज बोर्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मेंशन किया हुआ है। ठीक है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो ITI भी लिखा हुआ है, ट्रेड ऑफ सर्वेयर, और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करके यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ सर्वेयर अवार्डेड। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों ही जगह पे जो है इन्होंने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सर्टिफिकेट ठीक है होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, और क्यों नहीं होने वाली वो आप समझ गए होंगे।
क्योंकि इन्होंने डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दोनों ही मांग ली है क्वालिफिकेशन में। और यहाँ पे आप रूल जब चेक करोगे इसके सर्वर की पोस्ट के रिक्वायरमेंट रोल, तो उसमें भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट दोनों ही मेंशन किए हुए हैं इन्होंने, इसलिए यहाँ पर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दोनों इन्होंने मांग लिए है। लेकिन हेल्थ इंस्पेक्टर की अपन बात करें, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर और असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर के, तो उसके रिक्वायरमेंट रूल में भी डिप्लोमा ही लिखा हुआ है, इसलिए नोटिफिकेशन में भी वो डिप्लोमा ही मांगते हैं, ऑब्लिक करके सर्टिफिकेट नहीं लिखते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। आप ये देखिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो ये रिक्वायरमेंट है, इसमें आप देख सकते हो एक शीट निकला हुआ है, ठीक है। और इसकी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, 10th पास मांगा है या अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ रेगुलाइज स्कूल या बोर्ड या इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है। और साथ में यहाँ पे सेकंड नंबर का जो ये क्वालिफिकेशन है वो देख सकते हो, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और या फिर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट इन द ट्रेड ऑफ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर फ्रॉम रेगुलाइज इंस्टीट्यूशंस। और थर्ड नंबर की जो क्वालिफिकेशन है वो 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉन्कॉर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। आपके पास 10+2 होना चाहिए, ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। 10+2 के इक्विवेलेंट अगर आपके पास जैसे कि पॉलिटेक्निक कर रखी है आपने, तो आप वैसे भी 12th पास माने जाओगे, ऐसे सरकार ने एक रूल बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर आपके पास सेकंड नंबर की जो क्वालिफिकेशन है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जो NTC जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में। और आप देख सकते होंगे NTC ही लिखा होता है ITI से जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स करते हैं, ठीक है। तो वह इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर NTC इन्होंने लिखा हुआ है। या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है, या फिर किसी ने किसी जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत, जैसे कि मानो आगरा कंटेनमेंट बोर्ड में आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत वर्क किया और उसका आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट बना करके दिया है, तो उस बेस पे आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने जो है यहाँ पर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर रेगुलाइज इंस्टीट्यूशंस, अगर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के समकक्ष आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा, डिग्री, कुछ भी, तो वह भी इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड नंबर की जो क्वालिफिकेशन है वह है 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये ज़रूरी है, ये और करके नहीं दे रखा है, ये तो ज़रूरी है। यहाँ तक 2 नंबर तक की जो क्वालिफिकेशन है सीरियल नंबर 2 की, यहाँ तक में ये और लिखा हुआ है बीच में, ये और दिख गया होगा आपको। तो इनमें से कुछ भी है आपके पास यहाँ तक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉन्कॉर्ड लिखा हुआ है, कॉन्कॉर्ड ट्रेड में, ठीक है, तो ये ज़रूरी है, इसके बगैर आप इस पोस्ट पे जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज़ को कि ट्रेड सर्टिफिकेट NTC से जो होता है वो अलग चीज़ है, या ITI से होता है वो अलग है, और डिप्लोमा जो है वो अलग चीज़ है। तो अगर आपको फिर भी डाउट है कि हो सकता है कि मेरे से भी भूल हो सकती है बताने में, समझाने में, तो आप पर्सनली जो है मैं आपसे यह कहूँगा, अगर मैं आपका डाउट क्लियर नहीं कर सकता ना, तो शायद ही कोई कर पाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा बेटर ये रहेगा, मैं आपको यही सजेशन करूँगा, आप खुद जो है DSSB से पूछ लीजिए। ITI से जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वो असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर, इस पोस्ट पे अप्लाई के लिए जो है क्वालिफाई है क्या। और आप जो है DSSB इसका जवाब नहीं देगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि DSSB जो है क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं करता है, ये रिक्वायरमेंट रूल जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। और रिक्वायरमेंट रूल जो है दिल्ली सरकार ने बनाए हुए हैं, उनके गजट में है, राज्यपाल के साइन हुए हैं, वो चाहे तो आप देख सकते हो। और आपको प्रॉपर जो है तरीके से इसकी क्वालिफिकेशन का जो है जवाब चाहिए, तो आपको लगाना है किस में, NDMC में, NDMC में, ठीक है, SDMC में या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में, इनमें लगाना है। ये आपको प्रॉपर जवाब देंगे, ठीक है, और आपको बताएंगे कि ITI हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर जो सर्टिफिकेट है वह इस पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्वालिफिकेशन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। आशा करता हूँ आप मेरी दी हुई जानकारी संतुष्ट होंगे। तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा वीडियो को, अगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि सभी बच्चे जो हैं यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो डाउट है उनको वो क्लियर हो सके, और एज क्राइटेरिया का जो उनका डाउट है वो भी क्लियर हो सके। थैंक यू।